है कि आप पूजा नहीं कर सकते हो। ये अम्बेडकर साहब ये भी चाहते थे कि आप मंदिर में कोई नीची जाति के लोग नहीं जा सकता है, पूजा नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति ने कहा कि सबका अधिकार है, हर आदमी हर पूजने की बात है। हमने पहले कहा था ना कि बताइए आप जिस मंदिर की बात करते हैं, जिस मंदिर में कहा था कि छोटी जाति चल जाने के बाद वो मंदिर का जो छुआ जाता है, कोई चमार दुसाध अगर कोई मंदिर में चल जाता है तो उसका मंदिर छुआ जाता है। लेकिन जब वही चमार जाति के लोग जब मरा हुआ गाय का चमड़ा निकाल के जब ढोलक बजाता है तो भगवान का तो खुश हो जाता है और आदमी से का तो मंदिर छुआ जाता है। ये आदमी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई किया कि ऐसा नहीं होने देंगे, और इसी लड़ाई के लिए आज का पूरे संविधान लिखा गया। तो हम लोग ये बतलाने के लिए आपको आए हैं। आप यही जानते हैं कई लोग छठ पूजा कर रहे हैं। छठ पूजा क्यों होता है उनको यही मालूम नहीं है कि छठ पूजा किस लिए करते हैं। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम पूजा नहीं करते हैं इसका मतलब हम आदमी नहीं है, हकीकत क्या है वो आपको पता नहीं है। कोई मुझे बतलाए है ना, कोई मुझे बतलाए कि क्या होता नहीं होता है, किस छठ पूजा के बारे में क्या है आप बताइए। हम पूरा विस्तार से बताएं कि छठ पूजा क्यों होता है, क्या करना किसका मतलब है। उतना आपको पंडित जी भी नहीं बताएगा, उतना हम बताएंगे आपको कि क्या होता है। जो अरे भैया हम भी आदमी तुम भी आदमी हो। ये जो अम्बेडकर साहब पढ़े जो डोम जाति के इतना पढ़ाई किए कि आज उसके सामने ब्राह्मण राजपूत सब फेल हो गया। कोई उसके सामने अधिकार नहीं, उसके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। कहा कि हाँ तो चैलेंज लगा लो, ये व्यक्ति के सामने सब नीचा हो गया। लेकिन हमारे लोग आप जैसे लोग सब मिलकर फिर हुए पहुंच रहे कहाँ। देखते हैं भैंस को, भैंस गाय को देखे हैं, भैंस को कितनों भी नहा दीजिए धो दीजिए और उसको ला के यहाँ पर खरंजा पर ला दिए, फिर ओकरा बाद पैर से मार के ऐसे मार के ढूसिया के फिर नेठी जाएगा। गाय को कितनों धो दीजिए और खरंजा पर रख दीजिए कीचड़ भी तो साफे रहेगा। तो हम लोग क्या है वही भैंस के जाति के लोग हैं। भैंस की जाति कितनों अच्छा से लोग बदला दे कि अपना बेटा के पढ़ाइयो अपना बेटी के पढ़ाइयो तो कौन सा कितना पढ़ाई में पैसा नहीं लगता है। तो मुर्गा मछली खाने में अच्छा पैसा मन लगता है। और जब नहीं पढ़ाओगे ना तो वही बेटा एक दिन कहेगा कि कैसा मेरा माई था कैसा मेरा बाप था कि वो कलम नहीं पढ़ाया, गलियाएगा, मरने के बाद भी गलियाएगा। इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि अगर आदमी समझदार है तो आप अपने एक घर का बेटी इसको पढ़ाइए। जब ये पढ़ेगा ना तो आपका अधिकार दिला पाएगा। जब ये पढ़ जाएगा ना तो आपको कुआं नहीं दिलाएगा, कल दिलाएगा, कल नहीं दिलाएगा तो समरसेबुल दिलाएगा। अगर नहीं पढ़ाइएगा ना तो आपको पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ेगा। वो वक्त आ रहा है, आजकल सब लोग कह रहे हैं हम राम राज लाएंगे, हम राम राज लाएंगे। राम राज में क्या होता था आपको पता नहीं होगा। राम राज में क्या होता था, यही जो राम राज की बात बोल रहे हैं। कोई लोग बजरंग दल चाहते हैं, कई लोग करनी सेना चला रहे हैं। जाकर पूछिए उस जाति का उजागर हो गया कि बड़े बड़े लोग इतने जो जाति के नाम लेकर किस तरह से इस देश में लोग गुंडा पाल रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। आप जाकर पता कर लीजिए, यही मधुबनी है मोहम्मदपुर कांड में जो बजरंग दल के लोग थे और 5 गो इंसान को मार, कोई जाति नहीं था इंसान था, और इस इंसान को मार दिया। और इस इंसान किसने मारा, कई लोग जो कहते हैं अपने आप के हम राम के वंशज हैं। हम कहते हैं इस देश में राम के वंशज से ज्यादा डर लगने लगा है। इस देश में रावण के वंशज से जितना डर नहीं उतना इस देश में राम के वंशज से डर है, क्योंकि वो राम के नाम पर बड़े बड़े गुंडा पैदा कर रहे हैं और उसके तरफ से लोगों के इंसान का हत्या किया जा रहा है। इसलिए डर पैदा हो गया है। इस देश कैसे चल पाएगा, नहीं समझ पाएंगे। यही जो बच्चा है आपका हर कुछ आप लोग करेगा, इसलिए समझने की प्रयास है। इस देश में आरएसएस के लोग हैं, वो कई तरह से कंडे चला रहे हैं कि नहीं हम ये काम करेंगे ये काम करेंगे। और आप जो कहते हैं ना राशन के बात, जे कहो कि भैया हमारा राशन ना दे है, इंदिरा आवास ना दे है, अब सोचू कि तोरा घर ना मिला लो, तोरा रहे लगी झोपड़पट्टी हलो, मरई हलो, रहे लगा आदमी का अधिकार न हले। और कोई जानू ना कि जब तोरा चले लगे हलाई तो काली भाई ये राजपूत के घर है, ये ब्राह्मण के घर है, तो दलित लोग ये घर के पास जैती तो कैसे जैता है ओरा लेके जा रहा हो कुछ कर हले। आदमी के कमर के पीछे एगो झाड़ू बांधल जा है ना, झाड़ू काहे लगी पता को, झाड़ू काहे बांधल जा लीजिए कि हमारा ये आदमिया चले ना
जो छोटका जतिया के लोग है, चमार दुसाद मुसहर मांझी लोग चले ना आगे दिखा तो झरुआ से कर पैरवा के निशानवा मिट जाए, लेकर पैर के निशान रहे। आदमी को नीचा जाके कोई देखना नहीं चाहता था, उसका परछाई नहीं पड़ जाए उस रास्ता से, इसलिए। और आगे एगो हंडी होता था, हंडी ऐसे गला में ऐसे बांध देता कि आदमी को थूकना है तो इसी में थूकियो, गली में मत थूकियो। अगर खाना है तो वही हांडी में खाइयो। आप लोग चाहते हैं ऐसा? कब होता था? राम राज्य के लोग जो कहते हैं ना, वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। और फिर से लोग इसी दिन को लाने के लिए कह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये अम्बेडकर को बचाइए। अगर इस अम्बेडकर को नहीं बचाइएगा ना तो फिर दिन वो दूर नहीं है ना कि आपको आगे हंडी और पीछे कमर में झाड़ू बांधना पड़ेगा। अगर चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइए, फिर वो दिन दूर आएगा, है ना। आपके पास से भी हमारा याद है किसी समाज के लोग जब गली गली जब कोई पशु मरता था तो वो लात का लंगा चमड़ा को लाते थे। क्या हुआ? आज क्यों नहीं लाने जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर लगा कि जब हम किसी के यहाँ काम करने जा रहे हैं ना, अगर किसी के हम भैंस को मरने के या गाय के बाद मरने के बाद उसको ला देते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये चमड़ा काम, इसका ये चमड़ा ही काम है। तो हम अंदर से बात का बाल बच्चा पढ़ा लगा कि वो हमको ये गाली देता है, हम इसका काम करें, समझते कि हमको नौकर है, नौकर के लिए काम नहीं करते। क्योंकि हम चाहते थे कि उससे मेरा बिजनेस था, इसलिए हम उसको काम को करे थे। लेकिन उसका लोग मतलब दूसरा समझ लिए कि इस व्यक्ति को यही काम है और यही करना चाहिए। क्या हुआ? आपका बच्चा पढ़ा लिखा दूसरा काम कर ले, धर लिया, अब आदमी मर रहा है, कोई लाने नहीं जाता है। तो आपका बच्चा जाना तब ना, आपका बच्चा आगे बढ़ा तब ना, नहीं बढ़ता तो क्या था? वही तुम्हें समाज रहा था। इसलिए बच्चा को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए जिस तरह से लोग आज आम इंसान व्यक्ति को जहां तहां काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, ये भयभीत हो गया कि भाई लोग इंसान कैसे जी पाएगा। इसलिए कहीं न कहीं आपको जागने की आवश्यकता है। आपका जो छोटी छोटी बच्चियां है इन लोग को पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ता है, लगता कि पैसा नहीं है, तो हमको बतलाइए। इन लोग के नाम लिखकर नगर नौशा में ऐसा व्यवस्था किए हैं कि नगर नौशा के किसी भी कोचिंग में पढ़ना चाहेगा वहाँ फ्री उसको पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। वो पढ़ना तो चाहे पहले। ये बच्चा आपका बच्चा नहीं है, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, उसको पढ़ाएंगे। क्योंकि जो कल तक आपको बुराई करता था उसके प्रति खड़ा करना कि तुम अपने अधिकार को जानो, और अधिकार को नहीं जानोगे ना। आज कई लोग यहाँ पर बुलाया गया, कई लोग कहीं कैसी लोग आज बुलाया कि आप आइए जानिए, तो क्या हुआ? कोई लोग बोल रहे क्या ना कि भैया छठ पूजा के दिन है जो घर धो रहा है। कई लोग कह रहे कि हमारे घर में आदमी नहीं है। कई लोग कह रहे कि हम सुतल हैं। अगर यही व्यक्ति चाहते हैं जिनका 4 गो बेटा था, कि व्यक्ति के 4 गो, इसका भी लगता कि हमारा पत्नी रहता, अपना बेटा रहता, अपना पुतो रहता, लेकिन सबका इसका कोई एगो संतान नहीं बचा। और बच है ना, ये अकेले बच के पूरा भारत का संविधान लिख दिए। और संविधान से फायदा किसको हुआ? जो आप अपना घर देख रहे हैं ना, इंदिरा आवास, ये व्यक्ति ने दिलाए थे कि नहीं। गरीब कितना भी हो, वो व्यक्ति झोपड़पट्टी में नहीं रह सकता है, वो मरई में नहीं रह सकता है, उसका भी अधिकार है। उस व्यक्ति को पक्का मकान होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब पक्का मकान आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं? इस भगवान को नहीं पूजते हैं, और किसको पूजते हैं? सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है। सत्यनारायण स्वामी का पूजा कौन? कोई सत्यनारायण स्वामी को देखा है? सत्यनारायण स्वामी, झूठनारायण स्वामी कोई नहीं देखा है कि कैसे क्या होता है। ये सारे चीज आपको जो पंडित जी का दिया, वो पंडित जी ही आपको बतला। बात मान गए? हम अखनी कहा के जाएंगे, आप बात नहीं मानेंगे, लेकिन पंडित जी का कहा जाएगा, क्योंकि पंडित जी का बिजनेस है। पंडित जी का ये बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जो दलित जाति के थे। और ये व्यक्ति किए थे कि आप जो कह रहे हैं उसको बात को मत मानिए, तो आपको गुलामी, आप कहीं चल जाइए। देखिए मेरे हाथ में कंगन नहीं है कंगन? कहीं कंगन नहीं है, क्योंकि मैं पंडित जी की बात मानता ही नहीं। पंडित जी का बेटा पूर्वक होता है, पंडित जी का बेटा पढ़ा लिखा नहीं होता है। और पढ़ा लिखा नहीं, जो बच्चा, जो पंडित जी का बेटा आपके सामने, सुनिए जरा सा, जो पंडित जी का बेटा आपके सामने पैदा होता है और उसका आपका पति प्रणाम करता है, आपका बेटा प्रणाम करता है, वो पंडित जी पढ़ा नहीं होता है, तो ये बोलते हैं प्रणाम पंडित जी। बोलिए पंडित जी कभी आपको प्रणाम किया है? पंडित जी कभी आपको प्रणाम किया है? तो भैया तो राखिया के सामने पैदा लिया होगा, तुम प्रणाम कैसे कर रहे हो? वो तुमको बेवकूफ न बना रहा है?
बड़ा क्या हुआ ना, हमारे सर है, हमारे इधर सर है, इनको हम प्रणाम करेंगे जो हमको ज्ञान दिए हैं। और व्यक्ति जिसको पढ़ा लिखा हाइया नहीं है और उसको हम प्रणाम करते हैं, बेवकूफ करते हैं। घरे अपने ना खाते खीर, उसको खीर खिलाते हैं। घरे अपने ना सेव खिला के, अपने माँ बाप को नहीं खिला के सेव, और उसको हम खिलाते हैं। फोन से क्या मतलब है? फोन को तो हमने बनाया ना, फोन हो जाएगा, उठा लेंगे। इसलिए आपको जागने की आवश्यकता है। आप जागिए, नहीं जागेंगे ना। ये अम्बेडकर साहब की 130वां जयंती दिवस है और 130वां जयंती दिवस पर आप लोग, पूरे देश के लोग, ऐसे महामानव इस धरती पर भगवान के रूप में अवतारित हुए हैं। और इस अवतारित को आपको समझने की आवश्यकता है और सही जानने की आवश्यकता है। और सही जानिएगा तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आपका जिंदगी सफल होता है। अन्यथा आप ऐसी कचरा कीचड़ में आप जीते रहेंगे और आपका जिंदगी हालात बना रहेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। आप सब लोग